जानकारी देने के लिए। यानी राजनीतिक दलों को कंपनियों पर भरोसा नहीं है। राजनीतिक दलों का कहना है कि कंपनियां वो पैसे सरकार को दे दें, सरकार खर्च करेगी। हालांकि बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जब सरकार कोई पैसा खर्च करती है तो वास्तव में जो एंड यूजर है कितना बड़ा हिस्सा उस तक पहुंचता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार कमजोरी कंपनियों और आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। घटती बिक्री के बावजूद कंपनियों ने दाम बढ़ाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जेके टायर और एशियन पेंट्स ने दाम बढ़ाने की शुरुआत की है। एशियन पेंट्स ने पहले भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की कीमत में करीब 1.25% तक की बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एफएमसीजी सेक्टर की अधिकतर कंपनियां मार्जिन पर असर पड़ने के चलते कीमतों में इजाफा करेंगी। मंदी का असर आम उपभोक्ताओं की खरीद पर साफ दिखने लगा है। दिसंबर तिमाही में जहां पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट की बिक्री का ग्रोथ 12% था, वहीं जून आते आते पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की बिक्री की ग्रोथ महज 2% रह गई। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी करके कंपनियों ने बैलेंस शीट पर ज्यादा असर नहीं पड़ने दिया है। क्या मंदी और महंगाई इस बार एफएमसीजी कंपनियों की कमर तोड़ देगी? आगे कैसा रहेगा इस सेक्टर का ग्रोथ? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एराइज इंडिया लिमिटेड के एमडी अविनाश जैन। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय बिजनेस पर। अविनाश जी, दिसंबर तिमाही में ग्रोथ डबल डिजिट में थी, जबकि अब ये सिंगल डिजिट में आ गई है। क्या मंदी एफएमसीजी सेक्टर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, ये इकोनॉमी का स्लो डाउन है, पर ये कुछ जो आज कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं कंपैरेटिवली सबकी आजकल पहुंच में है, खरीद में है। ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले हो सकता है कि कस्टमर आज की जगह कल ले, पर ये जो एक डिमांड है ये क्रिएट ही रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी के किसी स्लो डाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, मैरिज सीजन्स हैं, और फिर उसके बाद आईपीएल है, तो बैक टू बैक काफ़ी अगर हम देखें तो मौके हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक सेल ग्रो होगी। जी, डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। पिछली तिमाही में कई कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। क्या एक बार फिर घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि एलईडी टीवी को लेके कोई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। हमारे को अभी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन में हमारे को टैक्सेस की काफ़ी सपोर्ट है, और पीछे से प्राइस में भी जब स्लो डाउन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन है तो जो प्रोडक्शन पिक्चर ट्यूब प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो भी उसके अंदर सपोर्ट कर रही हैं। तो ओवरऑल जो ये डॉलर का इम्पैक्ट पड़ना था ये तो कहीं ना कहीं एवरेज आउट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो भी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है उसके कॉस्ट के ऊपर कोई बढ़ने का इम्पैक्ट पड़ेगा। जी सर, चालू खाता घाटे को काबू में करने के लिए वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सामान और महंगा होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बढ़िया मौका है मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का? देखिए, आज की तारीख में जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट का वो सपोर्टिव है इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए। आज हम एलईडी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे को कस्टम जीरो की फैसिलिटी दी है। अगर हम रेडी यूनिट इंपोर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आज कस्टम है, एक्साइज है। तो आज हम अगर गवर्नमेंट के टैक्सेशन का प्रेजेंट में अगर हम देखें और जिस तरह से हम इंपोर्ट में जो एक्सपोर्टर हैं वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों चीज को प्रेजेंट में मुझे देखते हुए लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस वाइज नहीं लगता कि महंगा होने वाला है। जी जी, अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ दूसरी खबरों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।